एक फकीर एक देश की यात्रा पर निकला। यात्रा पर चलते चलते जब रास्ते में रात हो गई तो वो एक व्यक्ति के घर रुक गया। उस व्यक्ति का नाम था संतोष। संतोष ने फकीर से रात में अपने घर रुक जाने का आग्रह किया और फकीर ने संतोष का भाव देखकर उसकी बात मान ली। संतोष ने उस फकीर की खूब सेवा की और दूसरे दिन फकीर को उपहार देकर विदा किया। वो फकीर संतोष की सेवा भाव से बहुत खुश हो गया और जाते समय उसे दुआएं देने लगा कि हे भगवान, संतोष को हमेशा खुश रखना और वह हमेशा दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता ही रहे, उसे जीवन में कभी कोई दुख ना देखना पड़े और उसका जीवन हमेशा ही खुशियों से भरा रहे। फकीर की इस बात को सुनकर संतोष हंसने लगा और फकीर से बोला कि हे फकीर, जो भी आज है वह अब नहीं रहने वाला। इस बात पर फकीर संतोष की तरफ देखता ही रह गया और वहां से आगे चल पड़ा। पर जाते समय वह रास्ते में यही सोचता रहा कि आखिर संतोष ने ऐसा क्यों कहा। क्या उसे मेरी बात पसंद नहीं आई? आखिर ऐसा क्या कारण था कि संतोष ने उसके साथ इस तरह बर्ताव किया? फकीर यह भी सोच रहा था कि पर मैंने तो उसे आशीर्वाद दिया है और उसके लिए अच्छा चाहा है, फिर संतोष ने मुझे ऐसा उत्तर क्यों दिया? खैर, कोई बात नहीं, सबकी अपनी अपनी सोच होती है। ऐसा सोचते हुए फकीर आगे चला गया और कुछ दिनों में इस घटना को भूल गया। कुछ सालों बाद फिर से फकीर संतोष के घर आया और ये देखकर बड़ा हैरान हुआ कि उसकी सारी धन और संपत्ति सब कुछ चला गया है। अब संतोष एक अमीर आदमी न रहकर बड़ा ही गरीबी का जीवन गुजार रहा था। वह गांव के एक बड़े जमींदार के यहाँ नौकरी कर रहा था। फकीर से रहा नहीं गया और वो फकीर संतोष से मिलने के लिए जमींदार के घर चला गया। संतोष ने जैसे ही फकीर को फिर से अपने करीब देखा तो उसने उस समय भी उस फकीर का वैसे ही आदर सत्कार और सम्मान किया जैसा उसने पहले अपने अच्छे दिनों में कभी किया था। उस अभाव में भी उस फकीर का स्वागत किया और झोपड़ी में ही फटी चटाई पर ही उन्हें बैठाया। उसके पास खाने के लिए जो रूखी सूखी रोटी थी वह उसने खाने के लिए फकीर को दे दी। फकीर को आज भी बड़ा अच्छा लगा और वो अपने मन में सोचने लगा कि यह व्यक्ति बिल्कुल नहीं बदला। इसके भाव आज भी वैसे ही हैं जैसे इसकी अमीरी में हुआ करते थे। ऐसा लगता है कि जैसे गरीबी का इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। जब फकीर वहां से जाने लगा तो उनकी आंखों में आंसू थे। अब फकीर ने भगवान से शिकायत की और कहने लगे, हे भगवान, तुमने ये क्या किया? तुमने इतने अच्छे व्यक्ति के साथ इतना बुरा क्यों किया? यह व्यक्ति तो सबकी मदद करता है और इतना आदर भाव करता है, फिर अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? ऐसा नहीं होना चाहिए भगवान, ये सही नहीं है। ये सब सुनकर संतोष फिर हंसा और कहने लगा, अरे फकीर, तू दुखी क्यों हो रहा है? ईश्वर हमें जिस हाल में भी रखे, हमें हमेशा खुश रहना चाहिए, उसे धन्यवाद देना चाहिए। समय सदा बदलता रहता है और इतना ही नहीं, यह भी नहीं रहने वाला है। इस पर फकीर सोचने लगा कि मैं तो केवल वेश और कपड़ों से ही फकीर हूँ, पर मन से नहीं। सच्चा फकीर तो ये संतोष है जो हर हाल में एक जैसा रहता है। अमीरी हो या गरीबी, सुख हो या दुख, हर हाल में खुश रहता है और भगवान को धन्यवाद देता है। अब फकीर यह समझ जाता है कि सिर्फ फकीर का वेश बना लेने से ही कोई फकीर नहीं हो जाता। अपने मन के भावों और अपने विचारों को भी फकीर बनाना पड़ता है और यही जीवन का सच्चा सुख है। कहा भी यही जाता है कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। कुछ साल बाद फकीर फिर से यात्रा पर निकला और संतोष से मिला और जब देखा तो देखता ही रह गया, क्योंकि सब कुछ बदल चुका था। संतोष अब जमींदारों का जमींदार बन चुका था। उसे मालूम हुआ कि जिस जमींदार के यहाँ नौकरी कर रहा था उसकी कोई संतान नहीं थी। संतोष के व्यवहार और विचारों से प्रभावित होकर उसने संतोष को अपने पुत्र के रूप में अपना लिया और अपनी सारी धन संपत्ति
और जायदाद संतोष के नाम कर दी। अब ये सब जानकर फकीर फिर से बहुत खुश हो गया और संतोष से कहने लगा, अच्छा हुआ वो जमाना गुजर गया, भगवान करे अब तुम ऐसे ही बने रहो। ये सुनकर संतोष फिर हंसने लगा और कहने लगा, ए फकीर, अभी भी तेरी नादानी बनी हुई है, तुम अभी भी जीवन को सही से नहीं समझ पाए। फकीर ने फिर संतोष से पूछा, क्या यह भी नहीं रहने वाला? तो संतोष ने हंसते हुए कहा, हाँ, ये तो चला जाएगा, या फिर इसको अपना मानने वाला ही चला जाएगा। यहाँ पर कुछ भी स्थायी रहने वाला नहीं है। अगर कोई चीज शाश्वत है तो वह है हमारी आत्मा, वह है हमारी मन की शांति और हमारे मन का सुकून, और बाकी जो कुछ भी है वह हमेशा नहीं रह सकता। फकीर ने संतोष की बातों को बहुत ही ध्यान से सुना और वापस चला गया। वहां से वापस जाते समय अब फकीर के मन में एक आत्मग्लानि का भाव तो था ही, साथ में एक संतुष्टि भी थी, क्योंकि अब सच्चे अर्थों में वह एक फकीर बन गया था। उसे जीवन का एक ऐसा सबक मिल गया था जिसकी तलाश में वह दर दर भटक रहा था। जिस ज्ञान को पाने के लिए वह पूरा जीवन इधर उधर भटक रहा था, वह एक साधारण से दिखने वाले इंसान ने उसे इतनी आसानी से समझा दिया। अब फकीर ने मन ही मन संतोष का शुक्रिया अदा किया और अपनी यात्रा पर आगे निकल पड़ा। इसलिए जीवन में कुछ भी होता है उसे स्वीकार करो। कुछ सालों के बाद फिर फकीर जब उस गांव से गुजरा तो संतोष का महल तो है, लेकिन उसमें संतोष अब नहीं है। उसमें कबूतर गुटरगू कर रहे हैं। संतोष अब इस दुनिया में नहीं रहा, उसकी मृत्यु हो चुकी थी। वह फकीर मन ही मन सोचने लगा कि एक इंसान जिंदगी भर कितना दौड़ता है, रोता है और दुखी होता रहता है। जिन चीजों के लिए इंसान जीवन भर तड़पता रहता है, दुखी होता है, वास्तव में वह चीजें हमेशा रहने वाली हैं ही नहीं। वे सारी चीजें बदलने वाली हैं। एक दिन इस दुनिया की हर चीज समाप्त हो जाएगी। यही जीवन का कटु सत्य है। और जो व्यक्ति इस बात को समझ जाता है वह हमेशा खुश रहता है। ये कहानी हमें यही शिक्षा देती है कि हमारी जिंदगी में जब भी कोई मुश्किल, तकलीफ या दुख आए तो हमें यह सोचना चाहिए कि जिंदगी में इससे पहले मुश्किलें या उलझनें आई तो क्या वे हमेशा रुकी रही? जैसे सारी मुश्किलें आकर चली गई, वैसे ही यह परेशानी या बुरा समय भी चला जाएगा। यह भी हम हमेशा रहने वाला नहीं है। तो आप हमेशा याद रखिए कि जिंदगी में कितना भी बड़ा दुख क्यों ना हो, वह हमेशा रहने वाला नहीं है। ये दुख भी चले जाएंगे। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा कि बीरबल, आज कुछ ऐसा लिखो कि जब मैं खुशी में पढ़ूं तो दुख, और जब दुख में पढ़ूं तो खुशी हो। तो बीरबल ने बड़ी कमाल की पंक्तियां लिखी, यह वक्त भी बीत जाएगा। जी हाँ, ये एक ऐसा वाक्य है, जब इसे खुशी में पढ़ेंगे तो दुख होगा और दुख में पढ़ेंगे तो खुशी होगी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को आज की ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो कृपया इस कहानी को सबके साथ शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि आगे आने वाले समय में मैं आप सभी के लिए इसी तरह की मोटिवेशनल और प्यारी प्यारी कहानियां लाती रहूं, जिससे आपको ढेर सारा मोटिवेशन मिले और आप अपने जीवन में इसी तरह आगे बढ़ते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और रहिए हमेशा पॉजिटिव और बेहद खुश। नमस्कार।